अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोरोना वायरस ने इस वक्त सारी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मुतासर किया है वो दुनिया की इकॉनमी है। दुनिया की माइशत बुरी तरह मुतासर हुई है, बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक और बल्कि हर शख्स इससे मुतासर है और हर आने वाला दिन और हर आने वाला लम्हा अपनी परेशानी को लेकर आ रहा है और उम्मीदें टूट रही हैं। कोरोना वायरस इस हवाले से भी ये इसकी मुनफरिद हैसियत है कि इससे पहले भी कुदरती आफात आती रहीं और वबाई अमराज भी आते रहे, लेकिन जितना डैमेज इस कोरोना वायरस ने अभी तक कर दिया है और आगे भी लग रहा है, शायद ही किसी और मर्ज ने इतना डैमेज किया हो। ऐसे माहौल में हमें क्या करना चाहिए? बहैसियत मुसलमान हमें चाहिए कि हमें मायूस होने के बजाय, नाउमीद होने के बजाय हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करना चाहिए, चूँकि हमारा ईमान और अकीदा ये है कि हमारा पैदा करने वाला भी अल्लाह तबारक व तआला है, मालिक भी वही है और राज़िक भी वही है, रिज़्क़ का भी उसी ने बंदोबस्त करना है। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर या तजर्बा को स्टडी किया जाए तो हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ऐशो इशरत, नाजो नेमत और पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी को नापसंद किया करते थे और अपने सहाबा को भी इन नापसंदीदा बातों से रोकते थे। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फरमाया करते थे कि घर में एक बिस्तर अपने लिए, एक बीवी के लिए और एक मेहमान के लिए होना चाहिए। चौथा बिस्तर शैतान का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर निहायत सादा होता था। नीचे बिछाने के लिए या तो कंबल होता और या चमड़े का गद्दा जिसमें खजूर की छाल भरी होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि आयशा, अगर तू चाहती है कि क़यामत वाले दिन तू मेरे साथ रहे तो दुनिया में दुर्वेशाना ज़िंदगी बसर करो और उस वक़्त तक कपड़े न बदलो जब तक के पैबंद न लग जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, बाज़ औक़ात पूरा महीना इस तरह गुजर जाता कि घर में आग न जलती और इस दौरान हमारा खाना खजूर और पानी होता। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पुरतकल्लुफ़ खानों से परहेज़ करते, बल्कि सादा ग़िज़ा भी बहुत कम इस्तेमाल करते। बुखारी शरीफ में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ये अल्फाज भी मिलते हैं, आले मोहम्मद ने पे दर पे 2 दिन जौ की रोटी से पेट नहीं भरा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर 30 रात और दिन ऐसे गुजरे हैं कि मेरे और बिलाल के लिए कोई चीज न थी जिसको कोई जिगर वाला खाए, मगर थोड़ी सी जिसको बिलाल के बगल छुपाती थी। सुनन अबी दाऊद में हज़रत यूसुफ बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने जौ की रोटी का टुकड़ा लिया, उस पर खजूर रखी और फरमाया ये इसका सालन है और फिर खा लिया। अगर हम हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तजबा को स्टडी करें और जिस तरीके से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, अगर हम ऐसे गुजारना शुरू हो जाएं तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। हमें चाहिए कि हम ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी, पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी, नाजो नेमत वाली ज़िंदगी और जितने भी तायुशात में चीज़ें आती हैं उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लें और सादगी को अपनाएं। देखें, जब कोरोना वायरस नहीं था तो शादियों पे 2-2 करोड़ भी लग रहे थे, लेकिन आजकल जो शादियां हो रही हैं वो कितनी सादगी के साथ हो रही हैं। इस्लाम, दीन इस्लाम में सादगी का दर्स देता है। अगर सादगी के साथ अगर हम जिंदगी गुजारना शुरू हो जाएं तो मेरे ख्याल में सारे के सारे मसले हल हो सकते हैं।